अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मैरिज सर्टिफिकेट और सनद निकाह को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ एक मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि सनद निकाह कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आइए हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से A4 साइज ही ले लेंगे क्योंकि हम A4 पे ही बनाना चाहते हैं और यहाँ पे से हम डबल क्लिक कर लेंगे। ओके, और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका इंचेस होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से जाते हैं और सीधे हम चलेंगे यहाँ पे कंट्रोल टूल पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से डबल क्लिक करके बॉक्स बनाया था रेक्टेंगल टूल से पूरे पेज पे A4 पे, और अब हम यहाँ से चलते हैं कंट्रोल टूल। यहाँ से हमें करना क्या है कि यहाँ से जो है हम इनसाइड कर लेंगे और यहाँ से हम फिलहाल रखेंगे एक ही, और यहाँ से हम साइज देते हैं 0.4। ओके, और यहाँ से हम कर देते हैं इंटर। अब हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, या फिर यहाँ से अरेंज मेनू से भी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। अब हम यहाँ से इसी पे जाते हैं और फिलहाल हम एक और बना देते हैं यहाँ पर ये, और इसके बाद हम उसी तरह से उतना ही फासला रखेंगे और यहाँ पे हमने ये बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी पे राइट क्लिक करके ब्रेक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे हम एक कॉपी करने वाले हैं और इसको हम अरेंज मेन्यू से कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। अब हम यहाँ से आते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम एक तो इस वाले पे जो हमने ये वाला बनाया है इस पे हम कोई कलर दे देते हैं और ये बाहर वाले को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाली रहेगा। इसके अलावा हमें इसमें काम करना है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, चलिए ये वाला कलर, और इसमें हम ले लेते हैं ये वाला कलर। अब हम इसी को अगर चाहें तो आप थोड़ा सा ऐसे शेप टूल से इधर भी कर सकते हैं इस तरह से। फिलहाल तो हम इतना ही रखने वाले हैं। अब हम इसी को कंट्रोल के साथ ऐसे कॉपी कर रहे हैं और शिफ्ट के साथ इसको हम ले जाएंगे बॉटम में और यहाँ से R से राइट में, और अब जो है बल्कि इस वाले को सिलेक्ट करना है B से बॉटम और R से राइट में। अब हम यहाँ से इसको पलट देते हैं नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से आ गया। अब हम इस वाले को शिफ्ट पेज अप के जरिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये, और इसमें हम कलर दे देते हैं कोई भी इस तरह का हल्का सा कलर, या चलिए हम व्हाइट कलर ही दे देते हैं। इस तरह से कोई भी आप जो है कलर दे देंगे। ठीक, यहाँ से ये। अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम इस तरह से डिजाइन ले लेंगे। सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, तो चलिए हम यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से। ओके, और उसके बाद जो है हम यहाँ से एक बॉक्स ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम अरेंज मेनू से करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, और उसके बाद हम यहाँ से एक डबल क्लिक करके और इस तरह से हम इसको थोड़ा आगे की तरफ ले लेंगे। ओके, इसको हम यहाँ से फिलहाल दे रहे हैं इसी पे, थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे और ये वाला कलर। ओके, अब हम यहाँ से इस तरह से क्लिक कर रहे हैं और हम इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के कॉपी कर लेंगे। ये बल्कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं प्लस से, या फिर इसी पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और फिर हम इसी को यहाँ पे से बल्कि बाहर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट, तो इसके ऊपर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे से शेप टूल से इसी को थोड़ा सा हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके,
और इसको हम दे देते हैं वाइट कलर और इसको हम कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये पीछे आ चुका है। अगर आप इसको कोई दूसरा कलर चेंज कर दें तो ये आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से शेप टूल से मैं थोड़ा सा और आगे इसको लेके आ रहा हूँ, ओके, ताकि आपको नजर आए। तो ये एक अलग हिस्सा हो गया और नीचे वाला अलग हो गया, ओके। अब हम यहाँ से स्मार्ट फील्ड से एक यहाँ पे बॉक्स बना देंगे और इसको हम कलर दे देते हैं फिलहाल ये वाला, चलिए, ओके। अब हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और आउटलाइन हम इसका खत्म कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे रख लिए। और अब जो है हम यहाँ पे नीचे से, बल्कि एक फाइल है, चलिए हम यहाँ पे बनाए हुए हैं पहले से ही, तो यहाँ से मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे आके हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ओके। अब हम यहाँ से जो है इसको तो इस तरह से हम यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, ओके, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इतना तो हो गया। अब हम यहाँ पे से जो है एक बॉक्स लेते हैं इस तरह से, ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका आउटलाइन जो है पॉइंट साइज थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, 1 पॉइंट, या बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम ये, और इसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से अभी फिलहाल 0.5 ही रखता हूं मैं मिलीमीटर। और अब हम इसी को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ओके। अब इसके बाद जो है हम एक और बॉक्स बनाएंगे यहीं पे इस तरह से, और इसका साइज हम रखेंगे इसी तरह से। यहाँ पे जो आउटलाइन हमने दिया था 0.5, वो हम 0.5 ही देने वाले हैं। और इसके बाद जो है हम इसके तमाम कोनों को थोड़ा सा मोड़ देंगे, ओके, इस तरह से। और अब जो है हम यहाँ पे यहाँ से लेंगे और इस तरह से ये, ओके। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सबको सिलेक्ट करके करते हैं थोड़ा सा छोटा इस तरह से, ताकि एक और के लिए हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ से एक कॉपी कर लेते हैं यहीं पे और इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे यहाँ, ठीक, फोटो के लिए। और इसको भी हम थोड़ा सा इधर से एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी एडजस्ट कर सकते होंगे आप, ओके। और अब हम यहाँ से इसी की एक कॉपी कर लेते हैं। सबको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल G से ग्रुप फिलहाल, और शिफ्ट के साथ C कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अब हम अनग्रुप करके इसी को ले लेते हैं इसके नीचे, ओके, और यहां से हम इसको ले लेंगे इसके बराबर, ओके। तो ये सब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको हम देख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, ओके। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम कलर लेने वाले हैं, तो यहीं से चाहे तो आप यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल पे चले जाएं और यहाँ से आने के बाद इस तरह करके यहाँ से हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पे से इसी तरह से इंटरेक्टिव फिल पे जाएंगे और यहाँ से जो है ये कलर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे से फिर हम ये वाला कलर ही ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एक हम दे देते हैं कलर व्हाइट वाला, ओके। इस तरह से हम कलर ले लेंगे, ओके। और यहाँ से हम थोड़ा सा ये करते हैं। अब देखिए यही वाला कलर अगर हमें इन सब में लेना है या फिर अगर कलर चेंज करना हो तो आप कर लेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी कलर लेना होगा। अब अगर यही वाला कलर हमको इसमें लेना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करिए और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ये कलर आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे और लाके इसमें छोड़ देंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे और लाके इसमें छोड़ देंगे, ओके। अब यहाँ पे जो है
हमें इन तीनों को तो ख़त्म कर देंगे और एक बॉक्स इसी पे हम कॉपी करते हैं प्लस से, और इसको हम थोड़ा ले चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम शिफ्ट पेज अप से ऊपर कर रहे हैं। इसमें हमें कलर अगर कोई और लेना है फिलहाल तो हम शिफ्ट के साथ इसी को खींच के यहाँ भी ले लेंगे और फिर शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस के राइट बटन दबाकर इस तरह हम ले लेंगे। अब यहाँ से जो है हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसी पे हम यहाँ से इस तरह से क्लिक करें और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है हमें कलर लेना है फिलहाल मान लीजिए ये वाला, और इसी पे क्लिक किया और यहाँ से हमने कलर ले लिया ये वाला। तो इस तरह से हम कलर ले सकते हैं। अब देखेंगे अगर यहाँ पे तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। चलिए बल्कि यहाँ से पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं फ्री हैंड टूल वाला, और उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींच के थोड़ा सा ऊपर कर देना उसको, ओके। अब हम यहाँ पे से स्मार्ट फिल लेंगे ताकि एक बॉक्स बन जाए और जिसका हम कलर अलग से चेंज कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पे तो एक बॉक्स बना दिया है, ओके। ये है, और अब हम इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे ये, और इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ से फिलहाल चलिए ये वाला, ओके। तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, इस तरह से हम दे देंगे। अब यहाँ पे हम एक और बॉक्स बनाते हैं, अगर आप देखेंगे, बल्कि हम यहीं से ये ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से करने के लिए हमें करना ये है कि एक बॉक्स हम यहाँ से लेते हैं। तो चलिए यहाँ से चाहे तो आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट चालू कर लें, स्नैप टू गाइडलाइन चालू कर लें, ताकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये दिखा देगा कि यहाँ से टच हो चुका है। अब जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से रखेंगे आप, ये इतना बड़ा ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम बिल्कुल जो है उसी तरीके से यहाँ से 0.5 मिलीमीटर, और इसको भी कलर हम यही देने वाले हैं। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसी को पलट के इधर कॉपी कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और फिर हम इसको पलट के यहाँ से एक और कॉपी कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम कलर देने वाले हैं ये वाला। तो हम यहाँ से फिर इसी पे राइट क्लिक करके और यहाँ ला करके छोड़ देंगे। इसमें जो हम कलर देना चाहते हैं तो चलिए हम इसी पे फिर से जी से क्लिक कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से जाएंगे इंटरैक्टिव फिल टूल पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें जहाँ का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर देते हैं और यहाँ पे हम फिर से ये वाला कलर देते हैं, ओके। ये इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम इसी को थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करेंगे। अब यहाँ से हम चूंकि इन दोनों को ऑफ कर लेना, चूंकि हमारा काम हो चुका है इसका, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है हम इस तरह से इसको नीचे की तरफ सेट कर देंगे, ओके। अब हम कंट्रोल आर दबाते हुए इस तरह से हम नीचे की तक आ जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सेटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे खानों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस फाइल में मौजूद है, ये वाली फाइल। तो इसको मैंने बनाया हुआ है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, मकामी निकाह वगैरह, नाम दुल्हा, ये सब, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे यहाँ पे से तो आपको दिख जाएंगी। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है, जो जो चीजें होनी चाहिए। तो अब मैं अगर इसको उठा के रखूँ तो थोड़ा वक्त लग जाएगा और वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसी फाइल की CDR फाइल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप जो है इसको डाउनलोड कर सकें और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकें और आप इस डिजाइन से भी फायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।